इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे श्री वीरेंद्र कुमार जी, श्री आशीष कुमार, अश्वनी कुमार, रोहित चौधरी और हमारे सभी भाइयों और हमारी बहनें, आज हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो जयंती मना रहे हैं, ये जो थे कुरीतियां खत्म करने के लिए मतलब पूरा संघर्ष किए। उस जमाने में कुरीतियां तमाम तरह से चरम सीमा पर थी, क्योंकि हमारा देश हजारों बरस गुलाम हो गया था। तो हिंदू को आपस में कैसे लड़ाने का काम किया जाए, उस समय मतलब यह था कि हिंदू आपस में बटे रहेंगे तो हम लोगों का राज्य कायम रहेगा, चाहे मुगल पीरियड आया चाहे अंग्रेज पीरियड आया। लोग कहते हैं छुआछूत, अगर इतिहास उठाकर देख लीजिए, प्राचीन काल में कहीं छुआछूत था ही नहीं। आप जैसे देखिए, राजा हरिश्चंद्र थे, राम के पूर्वज, अगर छुआछूत होता एक और दो मियाँ जाकर कैसे नौकरी करने का काम करते, केवल ये दिखाने के लिए कि कलयुग में ऐसा आएगा जो कि छुआछूत चरम सीमा पर रहेगा। उन्होंने राजा दो मियाँ जाकर नौकरी किए अपूर्ण रूप से। उसको छोड़िए, जिसको मैं आराध्य देव प्रभु राम मानते हैं, आप सोचिए कि राम ने सबरी माता का जाकर जूठा बैर खाने का काम किए थे कि नहीं किए थे। इससे बड़ा उदाहरण कुछ भी नहीं हो सकता। लोग कहते हैं कि जन्म से कोई बिरादरी नहीं होता, जन्म से सब एक बिरादरी के होते हैं, संस्कार डालने के बाद होता है। अगर देखा जाए उस समय वशिष्ठ जी, ये मालूम है किस बिरादरी के थे, जो कि प्रभु राम के कुल गुरु थे। उर्वशी नाम के नर्तकी के वो पुत्र थे। अगर छुआछूत अगर उस जमाने में होता तो प्रभु राम के कुल के कैसे वो गुरु होते। उसको छोड़िए, आज जिसको हम लोग अछूत मानते हैं वाल्मीकि को, प्रभु राम ने आदि शक्ति जगत जननी महलों में रहने वाली माता सीता को ये केवल धरती वासियों को संदेश देने के लिए जब उन्होंने कहा तो लक्ष्मण से कहा कि जाकर वाल्मीकि आश्रम में छोड़कर आइए। वहां जानकी माता को शरण दिया गया और उनके दोनों बच्चे वहां पढ़े लिखे और महान वीर हुए, क्योंकि राम जैसे से भी टक्कर लेने के लिए सामर्थ्य थे। वाल्मीकि जी थे। अगर छुआछूत होता तो वाल्मीकि के आश्रम में प्रभु राम नहीं थे। हमारा देश हजारों बरस गुलाम था, जिसके कारण छुआछूत हमारा तमाम इतिहास उलट पलट दिया गया आपस में लड़ाने के काम के लिए। और उस समय डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी पैदा हुए। सभी लोग जानते हैं कि उस समय किस हिसाब से आपस में लड़ाई के लिए छुआछूत चरम सीमा पर था। और आप लोग पहले जान लीजिए, अंबेडकर जो नाम है बिरादरी है, आप एक पता कर लीजिए कि पढ़े लिखे हैं। महाराष्ट्र के पूर्ण रूप से ब्राह्मण बिरादरी है ही, दूसरे बिरादरी है नहीं। पहले जानकारी रख लीजिएगा, पढ़ लिखकर नेट पर सर्च कर लीजिएगा। उस समय जब तक इनको वहां अंबेडकर जो है ब्राह्मण थे, इनके शिक्षक, उन्होंने अपना उपाधि इनको देने का काम किया। मतलब उस जमाने में ब्राह्मण कोई वो नहीं, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता था वो ब्राह्मण का उपाधि पाता था। ब्राह्मण मतलब कि किसी विषय में मर्म के पंडित, मतलब इस हिसाब से इनको उपाधि उस जमाने में दिए गए। और आप जानते हैं कि इन्होंने बहुत संघर्ष किया, कुरीतियां दूर करने का काम किया। जब ये आज आ गए एक कुरीतियां से कि इन्होंने कहा मुझे धर्म परिवर्तन करना है। ये सभी लोग जानते हैं कि नहीं, उस जमाने में इन्होंने ऐलान किया कि मुझे धर्म परिवर्तन करना है।
इनके पास सर्वप्रथम गए ईसाई लोग कि आप हमारा धर्म स्वीकार कर लीजिए। तो इन्होंने साफ मना किए थे कि नहीं, हमारे आने वाले बच्चे अगर मैं आपका कर लेंगे तो हिंदू समाज के दुश्मन सीधे हो जाएंगे। उसके बाद इनके पास मुहर्रम भी गए, इन्होंने कहा नहीं, मुझे अगर करेंगे तो हमारे समाज के वो भी दुश्मन। इन्होंने बौद्ध धर्म इसलिए स्वीकार किए कि हिंदू धर्म का ही शाखा है, जो कि इन्होंने इसमें किए। और सभी लोग जानते हैं सन 25 में इनके पहले डॉक्टर द्वितीय संचालक जो हमारे थे डॉक्टर हेडगेवार ने, उन्होंने आरएसएस का स्थापना किया था, जिसमें सभी लोग जानते हैं कि आरएसएस के स्वयंसेवक लोग छुआछूत मानते ही नहीं। जैसे हम जरूर हैं ब्राह्मण, लेकिन कोई भी बिरादरी का हिंदू का रहेगा, मैं छुआछूत नहीं मानता। बगैर लहसुन प्याज के सफाई से मुझे देंगे, मैं किसी भी हिंदू बिरादरी का मैं उसके घर में जाकर भोजन भी कर सकते हैं। कोई मुझे सफाई से बनाकर बुलाएगा, उसके घर में मैं भोजन कर सकता हूँ। ये जान लीजिए, मैं छुआछूत आरएसएस के स्वयंसेवक की वजह से नहीं मानते। और कहना नहीं चाहिए, माननीय नरेंद्र भाई मोदी, अगर देखा जाए ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, माननीय नरेंद्र भाई मोदी, आप सोचिए कि कुंभ मेला में आप लोग भी टीवी देखे होंगे, उन्होंने क्या काम किया? सफाई कर्मियों के बुलाकर पांव धोकर मस्तक में लगाकर पूजने का काम किए। देश का सर्वोच्च व्यक्ति अगर किया, ये मामूली बात नहीं है, कितना बड़ा सम्मान देने का काम किए। अभी बगल में आप लोग देख रहे होंगे काशी कॉरिडोर के उद्घाटन के समय में उन्होंने किसके साथ, तमाम लोग सोचे नेता लोग हमारे साथ भोजन करेंगे, अधिकारी लोग सोचे हमारे साथ करेंगे, व्यापारी लोग सोचे हमारे साथ। उन्होंने भोजन करने का काम अगर किसी के साथ किया तो सफाई कर्मचारियों के साथ किए। ये हमारे नरेंद्र भाई मोदी हैं, जो कि आज पूरे समाज के आदिवासी, गिरवासी, वनवासी सभी का साथ, सभी का विकास जैसे प्रभु राम ने किया था, उनके भक्त होने के नाते आज मोदी जी भी आदिवासी, गिरवासी, वनवासी सबका साथ, सबका विकास करते हुए, आप सोचिए कोरोना काल में कितना बड़ा महामारी आया था, पूरे दुनिया में हाहाकार मच गया था, अमेरिका जैसा, इंग्लैंड जैसा देश धराशायी हो गया था, और अमेरिका जैसा देश वैक्सीन का पैसा भी लेने का काम किया, लगवाने का। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी ने, आप सभी लोग जानते हैं कि अपने देश में भी लगवाने का काम किए वैक्सीन, और पूरे दुनिया को भी फ्री में देने का काम किए। और आज पूरे देश में फ्री अन्न भी देने का काम कर रहे हैं कि कोई किसी भी तरह से तकलीफ में भी न रहे। हमारे आयोजक महोदय भी बोल रहे हैं कि तमाम ऐसा काम है क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए मैं अपना बारी समाप्त करते हैं। जय अम्बेडकर, जय भीम, जय माननीय।